अच्छा, क्षेत्र के जो युवा हैं, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, हमको क्योंकि एक बड़ी अच्छी एक उम्मीद है, हमको बड़ी चीज़ें हैं, मैं आपके जो अनुभव हैं मैं उस तरफ आना चाहता हूं कि अभी जो हम डॉक्यूमेंट्रीज में देख रहे हैं, मैं आपकी इतनी मोटी मोटी फाइलें देखता हूं और निश्चित ही अब मैं आपके साथ साझा करूंगा कि जब आप उनको देखते हैं तो आपका एक नेक्स्ट लेवल पर माइंड जाता है। मतलब मैं सिर्फ ये बात कही सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को सोचने समझने के बाद इस बात को कर रहा हूँ कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि शासन प्रशासन की ये सब काम है, ये सब जो सारे योजनाएं हैं उनको पूरी करनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो के राशन की लाइन में लग के फ्री में लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं समझते कि ये इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आपने। इस मतलब ये बड़ा टफ था, आप क्या माइंडसेट था आपका, आपने इस चीज को कैसे समझा? देखिए क्या है कि जो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। yes. अभी जैसे मैंने कहा आपको यहीं इस क्षेत्र के 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ जी। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात हमें एक बहुत ही छोटा, जैसे पीडब्ल्यूडी की बात करें, आज के इस डिजिटल युग में एक नक्शा बनने में पीडब्ल्यूडी का कौन सी सड़क जो है 4 लेन होगी, कौन सी 2 लेन होगी, कौन सी 1 लेन होगी, कौन सी जो है प्रधानमंत्री सड़क होगी, कौन सी टोले तक जाएगी, आपको क्या करना है, डिजिटल मैप जरा देर में बनना है। उस मैप पर से इस साल आप जो कर पा रहे हैं, जैसे ही वो बन गई तो उसका कलर बदल गया स्क्रीन पर, क्या आपको पता दिख ही रहा है स्क्रीन पर, यूं देखने से समझ में आ जाएगा कहाँ तक रोडें हमारी जो है पहुंच गई हैं, दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही है, कहाँ नहीं पहुंची। बिल्कुल अगर इस तरीके का हमारे पास प्लानिंग होती तो जो हमें लंका टोला गया परसों, वहां पर ये स्थिति है कि नाले के ऊपर जो है लोगों ने 4-5 पेड़ काट के डाल रखे हैं और उससे गुजर रहे हैं और सन 47 से गुजर रहे हैं, और वो सड़क से, हाईवे से, 4 लेन से मुश्किल से 600 मीटर दूर है। ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो जाता है? मतलब ये कम्युनिकेशन क्यों कि जब तक हम स्क्रीन पे प्लान नहीं करेंगे बड़ा कि भाई ये यहाँ पर प्लानिंग में हमारी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं उसको, क्योंकि हमको मालूम है कि हमने अगर जो है सड़कों को रेड बना दिया और जैसे ही वो अच्छी बन गई हमने उनको ग्रीन कर दिया तो हमें दिखेंगे रेड कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो हरा लाल और पीला जो 3 रंग है, इसी रंग के जरा से इस्तेमाल से मैंने अपने डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जो है इतनी कम कर दी थी, वन विकास निगम में, कि मेरे फुर्सत में बैठा रहता था। 1-8 महीने में काम करता हूँ, उसके बाद मेरे पास 1-8 घंटे ज्यादा कभी काम नहीं रहा। बल्कि मैं 1 दिन मजाक में ही अपने बॉस से कह रहा था कि मैंने कहा साहब मैं मंत्री बन जाऊं तो मेरे पास तो 15 मिनट का काम रहेगा। घरे के मजाक करते हो खरे साहब, मैंने कहा मंत्री की बात नहीं, मैंने कहा ईमानदारी से बताइए मंत्री के पास फाइलें कितनी जाती हैं? हाँ यार फाइलें तो नहीं जाती, बहुत ही कम जाती हैं। उस स्तर पे निर्णय के लिए जाना है, बहुत कम चीजें जाकर रूटीन होता है। तो मैंने कहा साहब वो निर्णय के लिए सोचने की फुर्सत में 15 मिनट से ज्यादा काम कहाँ है? हाँ मतलब ये तो बड़ी, फिर वो भी मैं माने बोले नहीं कैप्टन साहब आप सही कह रहे हैं। मतलब सर बहुत गजब बात आपने रिवाइज करी यहाँ पर कि पहले तो लोग इस बात के लिए हम लोग रोते थे कि एक्चुअल में कोई दमदार प्रतिनिधि चाहिए। अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि सीएम प्रतिनिधि रहे यहाँ के। प्रतिनिधि दमदार से ज्यादा समझदार चाहिए। नहीं, अब मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर कि एक्चुअल में देखिए जो धारणा है, एक पैटर्न चला आ रहा है, हम सोचना नहीं चाहते, हम उसके आगे सोचना ही नहीं चाहते। मतलब हमारी पुश्तें खराब हो जाएंगी, हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी, हम उस तरफ सोचना नहीं चाहते। मतलब हम एक पैटर्न पे चल रहे हैं। हमने पहले एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया कि एक्चुअल में नेता दमदार होगा हमारा, शायद बहुत अच्छा होगा। तो हमारे क्षेत्र का सौभाग्य देखिए कि मतलब सीएम क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, तो बिल्कुल अभी जैसा हाल है कि बुधनी को देख सकते हैं कि माननीय सीएम साहब वहाँ के प्रति बुधनी के क्या बुरे हाल हैं, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसी स्थिति भोजपुर क्षेत्र की रही, ऐसी स्थिति और जगह की भी रही जहाँ के सीएम रहे। मतलब शायद प्लानिंग में कमी है और उस चीज को समझने, और उसके बाद फिर एक सेकंड बात आ जाती है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि शायद वो एक दमदारी चाहिए तो मंत्री पद भी मिल जाते हैं। मतलब मंत्री क्षेत्र में मंत्री होना और जिस विभाग का होना उसी में कमी होना। मतलब अगर हम बात करें कल्चर की तो हमारे क्षेत्र का कल्चर तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर हम अपने क्षेत्र के कल्चर को नहीं बना पाए और फिर हम लाखों करोड़ों रुपए के कंसर्ट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारा युवा, उसके बाद भी हमारे मतलब तथाकथित नेता, हमारे जो लोग जो पीढ़ियों से चप्पल घिस रहे हैं, और बड़ी गजब बात है फिर वो 5 साल बैठ के खुन्नस खाते हैं। फिर वो 5 साल बैठ के कहते हैं यूं होना था, यूं होना था, यूं होना था, लेकिन जो सही कदम, हम सही कदम क्यों नहीं चुन पा रहे? क्या होता था मैं बताऊं आपको, हमारे पास बच्चे पढ़ने आते थे IIFM में, तो बड़ी अजीब सी बात चलती जी। मैंने कहा एक बात है, वो क्या है, कंप्यूटर खोल के बैठ जाते, लैपटॉप। यस। तो मेरी बड़ी अजीब आदत है, मैंने कहा तुम अपना लैपटॉप बंद करो, नीचे रख दो, अपना पेन और कागज भी नीचे। यस। सामने एक टेबल खाली रहेगी और मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसके मैं तुम्हें सारी ट्रांसपेरेंसी दे दूंगा, PPT दे दूंगा, तो तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुद्दे को समझो।
जी। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि उस समय की बात है, मैंने कहा बताओ कि देश की सबसे सफल टाइप की योजना जो कि तुम्हें लगती है ग्राउंड हकीकत पे दिख रही हो जी, उसका जिक्र करो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कौन सी पार्टी ने क्या किया, ये गलतफहमी में नहीं डालने। पढ़ा लिखा प्रोफेसर हूँ, IAS अधिकारी हूँ, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। जिसने अच्छे काम किए अच्छे किए। हर इंसान के समय में कुछ निर्णय बड़े टेढ़े होते हैं। यस, जो वो सोचता है कि उसने अच्छे करे पर वो बिगड़ जाते हैं। तो हम उस पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। रिस्पेक्टिव पार्टी जिन्हें तारीफ करी है सड़कों का, जैसे आज गडकरी है, इतनी शानदार सड़कों में लगे रहते हैं, उनका रुचि है, तो मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। बहुत शानदार। जिस व्यक्ति ने जो है दमदार काम किया है, कुछ अच्छा किया है, बिल्कुल। कहीं राम मंदिर का निर्माण है, एक विषय जो है जो भी चल रहा है, बिल्कुल 370 है, बड़ा विषय, बहुत बढ़िया। कुछ विषय ऐसे विवादित हैं कि जिसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, पर कुछ काम जैसे कि बिल्कुल सड़कें तो क्लियर कट हैं कि भारत की सड़कें बनाने में गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो IIT बनाने में नेहरू जी का योगदान है, बिल्कुल। तो जिसने जो योगदान दिया है, हम जो है वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में पढ़ा था, इट इज बेटर टू लिट ए लैम्प रादर देन टू कर्सिंग द डार्कनेस। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि हम एक लैंप जो है दिया जला दें। बहुत बढ़िया। तो मेरा वो सिद्धांत है कि जो हम निगेटिविटी में नहीं जाए। शानदार। क्योंकि ये निगेटिविटी में जाने के कारण हम नाश मार देते हैं। तो बच्चों से मैं अक्सर पूछता था, मैंने कहा बताओ कौन सी योजना तुम्हें लगती है कि सबसे बढ़िया। तो उस समय क्या था, सबसे बढ़िया योजना थी ये 4 लेन थे और प्रधानमंत्री सड़क योजना थी। अक्सर वही आंसर आ जाता था, सर 4 लेन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा यार एक बार बताओ उनको बनाने वाले कौन थे। साहब अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने कहा उनकी खासियत क्या थी। नहीं बता पाए बच्चे। मैंने कहा ना, वो बोलते थे हम भारत के लोग को विचार करना चाहिए। मैंने कहा वो इतना गैप हो जाता था, उस गैप में 2.5 किलोमीटर सड़क बन जाती थी देश में। तो प्रधानमंत्री का तेज बोलना जरूरी नहीं। बहुत शानदार। प्रधानमंत्री जो जिस लेवल पर बैठा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री में विजन होना चाहिए कि भाई अमेरिका में अगर ऐसी सड़कें तो भारत में क्यों नहीं बन सकती। अब नहीं बन सकती, ये विचार आया तो किसको बोलना है आपको। बिल्कुल। आपके नीचे जो है सेक्रेटरीज हैं, उनको बोला कि भाई वह बताओ, जो बुलाओ। अब आपके पास जो है 50 सिविल इंजीनियर टॉप लेवल के वो आएंगे, जो कि जिनको पता तो रहता है जो जिस सब्जेक्ट में है। कोई अगर इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, दुनिया में क्या हो रहा है उसे एक आइडिया तो होता है। और जब उसको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है तो वो बिल्कुल तैयारी से आएगा कि साहब यहाँ सड़कें बन सकती हैं, ये रोड हो सकती है, ये कॉस्टिंग होगी, ये सब वो तैयारी करके आएगा। आपने देखा, समझा, और अब आपने कहा कि ठीक है बताओ हम शुरू में कितना कर सकते हैं। बिल्कुल। फाइनेंस वाले को बोला कि भाई ये बताओ कितना फाइनेंस शुरू में करा जाए, कितना इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए। बिल्कुल। आपने इतना कर लिया। ना तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ना आप सिविल इंजीनियर हो। बिल्कुल। आप जो है एक शिक्षित व्यक्ति हो, केवल विजन होना चाहिए जी, टेक्निकल वर्क की जरूरत नहीं है, और एक अच्छी सोच जी। तो उस समय ये वाजपेयी जी की बहुत अच्छी सोच रही। हाँ, सोच बहुत अच्छी, सोच बहुत अच्छी। बिल्कुल। अब क्या किया कि आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने कहा भाई 4 महीने बाद जो है इस काम को चालू करो, 4 महीने बाद में प्रोग्रेस देखो। हाँ, बिल्कुल। अगर मेरा जैसा कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर होगा तो मैं ये याद भी नहीं रखना चाहूंगा कि मैंने इसको 4 महीने बाद रिव्यू करने का कहा है। ये मेरे इतने काय के लिए बैठा हुआ इतना स्टाफ, जिनकी ये ड्यूटी है कि वो उसको नोट करें और मुझे उससे पहले बताएं कि सर इस दिन ये काम है। मैं अपना ब्रेन कुछ नई विजन के लिए ले जाऊं, हमारे तो इसको याद करने में नहीं जाऊं कि मेरी इस तारीख की मीटिंग है। बहुत शानदार। तो मैंने कहा तुम यहाँ मैनेजर बनने आए हो, IAFM में आए हो, तो मैनेजर लेवल पर तुम ये कंप्यूटर टाइपिस्ट क्यों कर? ये तो कोई भी कर सकता था। ये कोई भी कर सकता। इसलिए पहले चीजों को समझो। मतलब बड़ी गजब बात आपने कही अभी, जो मैं अपने विजन से देखना चाहता हूँ, युवाओं को इस विषय पे जोर दे के समझाना चाहता हूँ। इसको समझिएगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्तिगत विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से विजन क्लियर होना चाहिए काम का, एग्जीक्यूशंस कैसे होने चाहिए काम के, हमारे देश किस तरीके से आगे बढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। मतलब एक्चुअल में काम को देखिए, अगर चलिए हम एक मजदूर है, वो इंडस्ट्री में गया, उसको तो नहीं पता ना, बिल्कुल उसको नहीं पता कि क्या होना चाहिए। अभी आपने 4 दिन बात कर ली कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, हो सकता है आप भी नारे लगा ले, लोग भी आपके साथ वहाँ कनेक्ट हो जाएं, आज हो सकता है उनको बात समझ में आ जाए, अरे साहब ठीक है, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी हो गई। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि फिर कल क्या। नहीं तो मैं यहाँ गया हूँ, जिस जगह उन्होंने कहा साहब वो एक गाँव गया सेमरा, वहाँ रोड नहीं बनी, 4 महीने स्कूल इसीलिए बंद रहता है कि रोड नहीं है। यस। किसी को अगर तबीयत खराब हो जाए तो खटिया पे लेके आना पड़ता। अच्छा, उसके बाद क्या नेताजी का जो विजन हो गया वो तो आप पार्टीज अटेंड करने में, मतलब देखिए समझने की बात है, कोई भी हो, विधायक एक प्रतिनिधि है तो जनता का सेवक ही। समझने की बात है कि वो चुन के क्यों गया।
वो चुन के इसलिए गया कि जो क्षेत्र के जो विकास की बात है उसमें बात की जाए, योजनाएं लाई जाती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। देश में विकास होता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन वो जो देश में विकास होता है वो देश का पर्टिकुलर कोई कोने पे दिखना चाहिए। तो वो जो चीज है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट की कमी है। मेरे को आपके साथ एक बात तो समझ